औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। जबकि सच्चाई यह है कि औरंगजेब मराठों के साम्राज्य को जीतने की ख्वाहिश लिए ही दुनिया से चला गया। उसके जीवन के अंतिम 27 साल वो मराठों को हराने के लिए टेंटों में रहते हुए जंग लड़ता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका और अंत में टेंट में ही उसकी मौत हो गई। औरंगजेब को 27 साल तक दिल्ली भी नसीब नहीं हो सकी थी। उसकी कब्र संभाजी नगर के खुलदाबाद में है, जिसको हटाने की मांग को लेकर बवाल मचा हुआ है। औरंगजेब के नाम पर विवाद में नागपुर झुलसा, घर मकान दुकान दंगाइयों के निशाने पर रहे। कई घंटों तक वहशत और दहशत का बेशर्म नाच सड़कों पर होता रहा। उसी नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। वहां से एक बयान आया कि औरंगजेब इस दौर में प्रासंगिक नहीं है। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. संघ ने औरंगजेब को लेकर कई दिनों से चल रहे लंबे विवाद पर निष्कर्ष जैसी एक टिप्पणी की। औरंगजेब को आज के समय की अहमियत से खारिज किया, लेकिन फिर यह सवाल भी उठता है कि अगर औरंगजेब जरूरी नहीं है तो फिर उसकी कब्र को लेकर देश भर में बवाल क्यों? सवाल यह है कि संघ के कहे अनुसार अगर औरंगजेब का मुद्दा आज के दौर में कोई मायने नहीं रखता तो क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन जो औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या वो संघ की बात सुनेंगे? छत्रपति संभाजी महाराज नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए। उसमें कोई सुधार करने का विषय भी नहीं सोचना चाहिए और उसकी जगह पर वहां पर औरंगजेब को जिन्होंने पराजित किया, ऐसे श्री धनाजी और श्री संताजी तथा साथ में ही श्री राजाराम महाराज जी, इनका वहां पर स्मारक बनाकर यह जो एक विजय का स्मारक है कि मराठों के साम्राज्य में औरंगजेब को पराजित किया गया और उसकी मृत्यु यहां पर हुई, यह स्मारक वहां पर बनाने की आवश्यकता है। वही मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है। संघ ने औरंगजेब विवाद को अप्रासंगिक बताकर एक लकीर खींचने की कोशिश की है, लेकिन अगर औरंगजेब से वाकई आज के समय का कोई वास्ता नहीं तो क्या बीजेपी के नेता संघ की नसीहत पर अमल करने को तैयार होंगे? डेज हर दिन संभाजी महाराज का एक एक अंग काट कर ये कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा। औरंगजेब द्वारा किया गया अत्याचार अब नहीं भूल सकता, इसलिए आज पूरे भारत में एक प्रेशर बन चुका है, एक माहौल बन चुका है कि किसी हालत में औरंगजेब की खबर उखड़नी चाहिए। और आने वाला चुनाव देखेंगे, अगर ये सरकार आज नहीं उखाड़ेगी लेकिन आने वाले समय में तो 100% उखाड़ेगी। जो खबर उखाड़ेगा महाराष्ट्र की जनता उसको ही सत्ता देगी, एक माहौल बनेगा। माफी म्हणजे तोडत असताना प्रेम दुसऱ्याला विचार करतो नाही। आपल्या ग्रामसेवकांनी योग्य काम केलं, सरकार म्हणून त्यावेळी योग्य ती भूमिका राज्य सरकारने घेतली। त्याची जागा पुनरावृत्ती करायची असेल तर हीच ती वेळ आहे। क्या विपक्ष की राजनीति संघ की टिप्पणी के बाद औरंगजेब के मुद्दे पर चल रहे विवाद को शांत करने में अपनी भूमिका निभाएगी? सर, औरंगजेब वाला जो मुद्दा है उस पर आरएसएस की तरफ से कहा गया कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। काफी अच्छी बात है क्योंकि उठा करके अब वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। देखिए, ये सब चीजें प्रायोजित हैं, जानबूझकर चीजें कराई जा रही हैं। जानबूझकर पहले इसको बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा देने के बाद जब आग लग गई, कर्फ्यू लग गए, तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं घट गईं, तो अपने चेहरे को सेव करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। ये पूरा प्रायोजित है और जब फंस जाता है मामला, जब जवाब देना पड़ता है तो कहीं ना कहीं सीधे साधे कार्यकर्ताओं जो बेचारे दिन रात इनके लिए समर्पित हैं, उनको फंसा के उनको जेल भेजते हैं और पूरी तरीके से उस घटना को
मैं समझता हूँ घुमाने का प्रयास करते हैं। एक सवाल यह भी है कि संघ के कहने का अर्थ क्या है। अहमियत नहीं रखता तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। औरंगजेब के नाम पर विवाद जरूरी नहीं है या औरंगजेब के बचे कुचे अस्तित्व चिन्हों की भी कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी जात धर्म के रहने दो ना, आपने ऐसी बातें करने के बजाय शांति और अमन को प्रोत्साहित करनी चाहिए। अबू आजमी जी ने औरंगजेब के बारे में बहुत लोगों के मन में क्षोभ है, ऐसे समय वो कुशल प्रशासक थे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बेतुकी बातें करना, राजनीति को खराब करना, ये जिन्होंने शुरुआत की उसकी वजह से घटनाएं हुई। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी तो जिम्मेदार हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई कि हरे रंग की चादर और आयतें लिखी हुई एक चादर को जलाया गया, उसका कोई प्रमाण नहीं है। उस पर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये पॉलिटिकल परसेप्शन में नहीं जाना चाहिए कि कोई भी सरकार किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है। इससे बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ सरसंघचालक का या आम्बेडकर जी का यानी आरएसएस का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप को पहले समझना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है। यदि कोई शहर जलेगा, कोई इलाका जलेगा तो उसकी जिम्मेदारी उन पर आएगी, और ये दाग जो है ना आसानी से नहीं मिटते हैं। बीजेपी के नेता महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी की धरती बताकर औरंगजेब को अप्रासंगिक बता रहे हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में औरंगजेब फिर क्यों प्रासंगिक है। औरंगजेब का मुद्दा अगर आज के समय में अहमियत नहीं रखता तो बीजेपी के साथी दलों में बेचैनी क्यों बढ़ रही है। औरंगजेब एक आतताई आक्रामक हमलावर था, जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। ऐसा रामायण काल और महाभारत काल में भी वर्णित है। टी राजा जैसा कोई व्यक्ति आता है और इस तरीके का भड़काऊ भाषण करके कहता है कि आप कब्र तोड़ डालो हिंदुओं। अरे हमारे हिंदू क्यों कब्र तोड़ेंगे? तुझमें दम है तो तेरा बच्चा जो एसी में सो रहा है उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे और तोड़ने को लगा कब्र, और तुझमें दम है तो बुलडोजर पे बैठ और जा कब्र तोड़ने के लिए। औरंगजेब अगर सिर्फ इतिहास है तो उसका नाम वर्तमान को क्यों सुलगा रहा है। औरंगजेब का वजूद अगर सिर्फ सदियों पहले एक बादशाह तक ही सीमित है तो अब उसके जिक्र से देश की राजनीति क्यों धधक रही है। इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद न सिर्फ मराठा अजेय रहे, बल्कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने औरंगजेब की सेना को कभी चैन से नहीं बैठने दिया था। अलग अलग व्याख्याओं में बताया जाता है कि राजा छत्रसाल ने 36 से अधिक बार औरंगजेब की विशाल सेना को हराया था, और वो मुगलों से कभी नहीं हारे। एक बार तो केवल 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों के साथ ही उन्होंने औरंगजेब की पूरी एक टुकड़ी को धूल चटा दी थी। ये सारी लड़ाइयां इतिहास के पन्नों में दफन हैं, लेकिन औरंगजेब के वजूद की लड़ाई अब भी क्यों जारी है? क्यों उसके नाम पर देश का एक शहर दंगों की आग में झोंक दिया गया? सदियों पहले खुलदाबाद की मिट्टी में दफन हो चुके मुगल शासक औरंगजेब को लेकर हिंदुस्तान की सड़कों पर ऐसा बवाल होगा, ये कौन सोच सकता था। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। औरंगजेब का उस वक्त का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी क्रूरता, ये तो इतिहास में जग जाहिर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं और महाराज को बर्बाद करना यही इनका उद्देश्य है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में मौजूद औरंगजेब का मकबरा इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में लड़ाई का मैदान बन गया है। सारे विवाद के केंद्र में औरंगजेब की कब्र है।
भारतवर्ष के अंदर अगर इस विचारधारा के लोग हैं और औरंगजेब जैसे राक्षस रूपी और क्रूर व्यक्ति की हिमायत करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों पर भी निश्चित रूप से रासुका लगानी चाहिए। नहीं, मैं तो ऐसी कोई भी चीज की वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे देश का नुकसान है। इसमें जो भी हो रहा है उससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन खुलदाबाद से औरंगजेब की आखिरी निशानी उसके मकबरे को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसे बचाने की मांग भी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अचानक औरंगजेब को लेकर ये तूफान कहां से उठा? तो जवाब है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर घमासान होता रहा है। इसी विवाद की वजह से 2 साल पहले ही औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किया गया, लेकिन सियासी हलकों में ताजा विवाद के लिए छत्रपति संभाजी पर बनी फिल्म छावा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सरकार में बैठे हुए मंत्री जो वोट लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं, तो उसका पालन वो मंत्री कर ही नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री क्यों उसको रोकते नहीं? मुख्यमंत्री रोकते नहीं तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ही हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाना है और इसलिए ये खेल चल रहा है। जिस तरीके का हादसा कल नागपुर में हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूं। महाराष्ट्र का इस तरीके का माहौल खराब ना करे। भाईचारे से रहते आए हैं लोग, हिंदू और मुसलमान, इस महाराष्ट्र में। कब्र पर राजनीति इस कदर है कि औरंगजेब के साथ खड़े होने से भी परहेज करना है और औरंगजेब के विवाद से सियासी फायदा भी उठाना है। जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो, उन्हीं की सरकार है ना। चिल्ला चिल्ली नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? देखने में पूरे विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान से हुई। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन निलंबन से तूफान थमा नहीं। महाराष्ट्र से उठी आग फैलती चली गई। जो लोग आग लगाते हैं वही पानी डालना चाहते हैं। उठा करके अब वही लोग उठाते हैं। आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। इतिहास को हथियार बनाकर एक बार फिर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हो रही हैं। एक साधारण सी कब्र जो सदियों तक किसी के लिए मायने नहीं रखती थी, अचानक एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है।